हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण है, प्र धन हार प्रहार, निर धन दय निर्दय और उद धन गम उद्गम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है, गाड़ी धनवान गाड़ीवान, सरल धनता सरलता और सब्जी धन वाला सब्जी वाला। तो यहाँ पे जो वान ता और वाला है ये प्रत्यय हैं, और ये गाड़ी शब्द में वान जो शब्द पीछे जुड़ा है ये प्रत्यय है, तो गाड़ी में वान जुड़ गया तो गाड़ी वान बन गया है और इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, तो यहाँ वान ता और वाला प्रत्यय है। और इसी प्रकार यहाँ पर जो हमने उपसर्ग देखा, तो उपसर्ग में प्र निर और उद जो है उपसर्ग है। तो प्र में हार जुड़ गया है तो प्रहार बन गया है नया शब्द उपसर्ग जुड़ने से। उसी प्रकार निर में दय जुड़ गया तो निर्दय बन गया है, और उद में गम जुड़ने से उद्गम बन गया है। बाद जो प्रश्न है आपको याद करना है वह है, तत्सम व तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में मतलब जैसे थे वैसे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है इस्तेमाल किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पर्वत अग्नि कपाट आदि। इसके बाद है तद्भव शब्द। तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में कुछ बदलकर प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे किवाड़ आंख कछुआ आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, मुहावरे वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। तो यहाँ में मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताना है, तो हम पहला पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि मुहावरे वाक्यांश है मतलब वाक्य का अंश है, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। तो मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं, लोकोक्ति अपने आप में ही पूरा वाक्य होती है। दूसरा अंतर है, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता जबकि लोकोक्ति का किया जा सकता। तो बहुत आसान है दोनों अंतर। पहला है मुहावरे वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। दूसरा है, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता जबकि लोकोक्ति का किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवनी व आत्मकथा में अंतर लिखिए। जीवनी व आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर है, जीवनी में नायक के संपूर्ण जीवन जन्म से मृत्यु तक का वर्णन होता है, जबकि आत्मकथा में संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता। जीवनी में नायक के संपूर्ण जीवन जन्म से मृत्यु तक का वर्णन होता है, जबकि आत्मकथा में संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता। दूसरा है, जीवनी किसी महान व्यक्ति पर लिखी जाती है जबकि आत्मकथा कोई भी अपनी लिख सकता है। तीसरा अंतर है, जीवनी किसी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी कथा लिखता है। के बाद जो अगला प्रश्न आपको याद कर लेना वह है, निपात किसे कहते हैं या निपात शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को निपात कहते हैं। वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को निपात कहते हैं, जैसे ही भी तो आदि। तो इसके उदाहरण इस प्रकार है, बस इतना ही काफी है। तो यहाँ ही जो है निपात है। और दूसरा उदाहरण है, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। तो यहाँ भी जो है भी शब्द जो है यह निपात है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो इसका उत्तर है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है सरल वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। उदाहरण है, मैं स्कूल जाता हूँ। दूसरा है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, जब बादल होंगे तब वर्षा होगी।
तीसरा है संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें दो या अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण है मोहन आया और श्याम चला गया। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार आपको याद कर लेने हैं, जो कि है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके बाद अगला प्रश्न है नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला है यथार्थ का चित्रण और दूसरा है नए प्रतीक तथा नए भाषा शिल्प का प्रयोग। यथार्थ का चित्रण और नए प्रतीक तथा नए भाषा शिल्प का प्रयोग, ये दो विशेषताएं नई कविता की हम लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। अगला जो प्रश्न है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसका उत्तर है कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर उसे पाने का प्रयास करता है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर उसे पाने का प्रयास करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न हम तैयार करेंगे वह है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इसका उत्तर है इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव रहित, मोह माया से दूर व सच्चे भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव रहित, मोह माया से दूर व सच्चे भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। अगला प्रश्न है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो इसका उत्तर है मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो इसका उत्तर है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों जैसे मंदिर मस्जिद जाना, पूजा पाठ करना, तीर्थ स्थलों पर जाना आदि का खंडन किया है। इसके बाद जो अगला प्रश्न याद करना वह है ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका उत्तर है कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह हर जन्म में ब्रजभूमि में ही बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। तो यहाँ पे कवि रसखान जो है उन्हें कृष्ण से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए कृष्ण से जुड़ी हर चीज के प्रति उनके मन में प्रेम है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कवि जो है उन्हें ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह हर जन्म में ब्रजभूमि में ही बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तम का अर्थ अंधेरा होता है, तो किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। इसका उत्तर है अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि वे भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। अगला प्रश्न है अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा था। तो इसका उत्तर है कवि को अंदेशा था कि कोयल या तो कोई विशेष संदेश लेकर आई है या फिर उसने देश में दावानल की तरफ फैल रही क्रांति की ज्वाला को देख लिया है, जिसे वह सबको बताना चाहती है। कवि को अंदेशा था कि कोयल या तो कोई विशेष संदेश लेकर आई है, इसलिए वह अर्धरात्रि मतलब आधी रात को चीख रही है, या फिर उसने देश में दावानल का अर्थ है जंगल की आग की तरफ फैल रही क्रांति की ज्वाला को देख लिया है, क्योंकि उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहे थे। वो ही यहाँ पे क्रांति उसी को कहा गया है। तो क्रांति की ज्वाला को देख लिया है, जिसे वह सबको बताना चाहती है। अगला प्रश्न है कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है, क्योंकि गांव की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है, क्योंकि गांव की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा। तो इसका उत्तर है लता ने बादल रूपी मेहमान को प्रतीक्षारत तथा व्याकुल नवविवाहिता की तरह देखा। लता ने बादल रूपी मेहमान को प्रतीक्षारत तथा व्याकुल नवविवाहिता की तरह देखा।
प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो इसका उत्तर है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में निम्न परिवर्तन हुए, जिसमें है ठंडी हवाएं चलने लगी जो आंधी में बदल गई, गली में धूल उड़ने लगी, लताएं हवा में लहराने लगी, क्षितिज पर बादल गिर आए और जोरदार वर्षा शुरू हो गई।